आज हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है क्लास 11th चैप्टर सेट्स में। सबसेट एग्जाम्पल देखिए, हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ए है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, और मेरा एक सेट बी है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ दैट स्कूल। एक सेट है जिसमें क्या है, सभी स्टूडेंट्स है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, और एक मेरा सेट है ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ दैट स्कूल। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जो बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, ए के अंदर होंगे, क्योंकि ए में क्या है, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स हैं, और बी में क्या है, उस स्कूल के क्लास 11th की है। यानी बी का हर एक एलिमेंट क्या हो गया, ए का एलिमेंट हो गया। इसे आप क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। कि अगर कोई भी सेट है, ए सेट ए इज said to be subset of B if every element of A is an element of B। यानी कोई भी सेट A है वो किसी सेट का सबसेट कब कहलाएगा, जब उस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या हों, बी में हो। यानी अगर ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे तो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। जैसे यहाँ पर क्या है, बी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, ए के अंदर हैं, एंड वी राइट इट एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसी तरह सिंबल फॉर सबसेट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ whenever A belongs to A implies A belongs to B। यानी ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब भी कोई भी एलिमेंट ए का होगा अगर वो इम्प्लाई कर दे कि वो एलिमेंट बी का भी है। इसका मतलब सभी एलिमेंट्स ए के बी में होंगे तो ए क्या बन जाएगा, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। मेथड में हम लिखते हैं इसको इस तरीके से, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। कि ए सबसेट बी का कब होगा, इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। यानी ए का हर एक एलिमेंट बी में हो। ठीक है, ये तो कि मान लीजिए ए का हर एक एलिमेंट बी में है। अब ये पॉसिबल भी है कि बी का एलिमेंट भी सारे एलिमेंट हो ए में या ना हो, दो ही बनते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, ए और बी है। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ए हो गया सबसेट ऑफ बी। बट बी का हर एक एलिमेंट ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मान लो बी का हर एक एलिमेंट ए में है, इसका मतलब क्या होगा, बी भी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। और हमने आपको बताया था इक्वल सेट्स में दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो, तो क्या होंगे, वो सबसेट होंगे दूसरे के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी सेम सेट हुए, इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर बी हो गया। इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए बराबर बी। ये जो आपका सिंबल है
ये होता है इफ एंड ओनली इफ, या शॉर्ट फॉर्म में इफ एंड ओनली इफ। ये दोनों वेज बताता है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है, इंप्लाइज ए बराबर बी है, और अगर ए बराबर बी है तो ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। जब आपके नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस आएंगे, जब भी आपको दो सेट्स प्रूव करने होंगे, व्हेनेवर इफ यू वांट टू प्रूव टू सेट्स टू बी इक्वल, यू हैव टू प्रूव दैट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ बी। ये आपको आगे क्वेश्चंस में आएंगे, जब आप दो सेट्स प्रूव करेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है। अगर ए बी का सबसेट नहीं है, देन यू राइट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो ये है आपका सबसेट। अब देखिए ए बी का सबसेट है, इसका मतलब बी कंटेन कर रहा है ए को, तो बी इज आल्सो known as superset of A, and we write it as B। A B का सबसेट है, B क्या कहलाता है, सुपरसेट ऑफ A, यानी जो इसको कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। B is also known as A सबसेट ऑफ B है, और B के सुपरसेट ऑफ A है, यानी B इसको कंटेन कर रहा है, B इसके अंदर है। ठीक है, ए इसके अंदर है बी के। तो ये है आपका सेट सबसेट। उसके बाद आपका आता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है, कोई भी सेट ए की सेट का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब ए तो सबसेट ऑफ बी का, ए इज proper subset of B if A is subset of B and A is not equal to B। इस चीज का ध्यान रखना। A तो B का सबसेट हो बट A B के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या है कि अब A B के बराबर कब नहीं होगा, जब B सबसेट A का नहीं होगा। और B कब नहीं होगा, जब ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा B में जो A में ना हो। जैसे 1 2 3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3। यानी जो प्रॉपर सबसेट होता है ना, वो जो आपका ओरिजिनल सेट है ना, उसके कुछ एलिमेंट्स कंटेन करता है, सारे एलिमेंट्स कंटेन नहीं करता है। यानी वो सबसेट तो होगा बट वो बी के बराबर नहीं होगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब ये है कि बी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा, वो कहलाता है आपका प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए रिजल्ट। every set A is सबसेट ऑफ itself। हर एक सेट खुद का होता है सबसेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ए के अंदर ही है, इसलिए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ itself। सेकेंड थिंग, अब देखिए एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो हम मान लेते हैं कि एम्प्टी सेट भी क्या होता है, हर एक का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये ध्यान रखना कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, और क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो क्या है, सबका सबसेट होता है। तो दो रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा।
अब उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, कि मान लीजिए हमें कोई सेट दिया हुआ है, उसमें 5 एलिमेंट्स है 2 3 4 n, तो उसके कितने सबसेट होंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब एम्प्टी सेट है, तो उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, एक ही होगा जो कि 5 होगा। अब मान लीजिए मेरे पास सेट है इसमें एक एलिमेंट है 1, ठीक है। अब इसे कितने सबसेट होंगे, एक तो एम्प्टी सेट है, वो होगा, और एक सेट इटसेल्फ होता है, इसमें कितने होंगे, अगर सेट में एक एलिमेंट है तो उसके दो सबसेट, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। अब मान लो आपके पास सेट में दो एलिमेंट्स हैं, आपको लिखने हैं सबसेट्स। ठीक है, सबसेट अब देखिए एक तो एम्प्टी सेट होता है, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और एक 1 2 हो गया। ये चारों क्या है आपके सबसेट। ये क्यों, देखिए एम्प्टी सेट तो सभी का होता है, अगर सेट इसमें क्या एलिमेंट है, एक है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, सबसेट हो गया। 2 है, इसमें है, सबसेट हो गया। और सेट तो खुद का सबसेट होता ही होता है, तो कितने आ गए, 4 आ गए। अब मान लो आपके पास एलिमेंट है 3, एक तो 1 5, एक 1, एक 2, एक 3, 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास कितने आ गए, 8 सबसेट आ गए। एलिमेंट्स देखो, मैं जब 4 हो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और रह गया भाई, 1 3 4 1 3 4 तो नहीं हुआ ना, ये 2 3 4 कितने आ गए, 16 आ गए। ऐसे आप बाकी और निकालोगे। अब देखिए 1 है, मतलब लिख दूं मैं 2 की पावर 0। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 2 सबसेट है, और एलिमेंट है 2 की पावर 2 3 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3 4 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 4। अगर n एलिमेंट्स होंगे देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। तो अगर किसी सेट में मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। हालांकि ये तो आपका एग्जाम्पल से लिया हुआ फॉर्मूला है, इसका जनरल प्रूफ भी है, बट उसमें आपका कॉम्बिनेशंस का यूज होगा, जो चैप्टर आपको आगे आता है। तो अभी आप समझ नहीं पाओगे कॉम्बिनेशन के, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया। ऑलवेज 2 की पावर में ही आएंगे। तो ये है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। देखिए आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है n, वो क्या होता है 1 2 3 4। फिर आपका आता है सेट ऑफ इंटीजर्स -2 -1 0 1 2। फिर आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ऑल एक्स सच दैट x बराबर p अपॉन q, p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और r होता है आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये आपको होता है सेट्स। और एक होता है t। t क्या होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस q। यानी वो सभी रियल नंबर्स जिसमें रेशनल नंबर ना हो तो क्या बच जाते हैं आपके सारे इरेशनल नंबर ही बचते हैं। देखिए नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, सारे क्या आ रहे हैं इंटीजर आ रहे हैं। इट मींस n क्या हो गया सबसेट ऑफ इंटीजर। अब देखो इंटीजर्स हैं, अगर मैं सबको नीचे 1 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे क्या बन गए p अपॉन q फॉर्म में बन गए। इसका मतलब क्या हो गए हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में आ गए, तो सबसेट ऑफ q। और आपको पता है रियल नंबर क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सारे रेशनल रियल नंबर में है सबसेट ऑफ r। और t भी क्या होगा आपका सबसेट ऑफ r होगा। तो ये होते हैं आपके सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स की। जो नेचुरल नंबर का सेट है वो कंटेंट है, सारे एलिमेंट क्या है इंटीजर्स में है, तो ये इसका सबसेट हो गया। इसके सारे एलिमेंट रेशनल नंबर में है, ये इसका हो गया। इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं रियल नंबर्स में है, ये इसका सबसेट हो गया है, ये भी इसका सबसेट होता है। तो ये होते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद क्या आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है अभी आपने पढ़ा है सबसेट्स पढ़े हैं। पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। यानी मुझे कोई सेट गिवन होगा, उस सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन, सभी सबसेट्स का सेट आपका क्या होता है पावर सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है, तो हम पावर सेट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। पीए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। और वो क्या होगा उसमें वो सभी एस होंगे सच दैट एस इज ए सबसेट ऑफ ए। वो सभी एस जो कि सबसेट होंगे ए के आपके पावर सेट में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए एंड बी है। अब आपको लिखनी है इसके सबसेट्स। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। फिर सिंगल एलिमेंट ए। अब देखिए ये आपका पूरा एक सेट है, अब इसमें एलिमेंट है ए, वो इसमें आ रहा है, तो ये से क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। इस सेट में क्या है एलिमेंट बी है, इसका इस सेट का एलिमेंट इसमें है, तो ये इसका सबसेट हो गया एंड ए बी। तो ये सभी क्या हो गए इसके सबसेट्स हो गए। इन सभी के कलेक्शन, सेट के कलेक्शन को आप क्या कहते हैं पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए होया था ये है आपका ए बी सी, आपको लिखना है पावर सेट ऑफ बी। क्या होगा एम्प्टी सेट ए बी सी ए बी
बी सी ए सी ए बी सी। तो ये क्या हो गया, बी के जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी के सेट को आप क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, कोई भी सेट होगा, सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट, यानी सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट आर ऑलवेज सबसेट। ये तो मेरे सबसेट होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। क्यों, क्योंकि सेट कोई भी होगा उसका एम्प्टी सेट भी और वो सेट इटसेल्फ दोनों क्या होंगे, सबसेट होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो पावर सेट है वो आपका हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। और मान लीजिए कि अगर मेरा सेट ए एम्प्टी सेट है तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा, खाली एक ही एलिमेंट होगा 5। तो इसे कहते हैं पावर सेट। अब रही बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए हैविंग n एलिमेंट्स, कितने होंगे, जाहिर सी बात है पावर सेट में क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। और किसी सेट ए में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पावर सेट ऑफ ए में वो क्या होंगे, 2 की पावर n। ठीक है, ये आपका पावर सेट। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, जैसे नाम है यूनिवर्स, यूनिवर्सल यानी यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब जो सबको कंटेन करता हो। जब भी हम सेट थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे पास हम जो भी हम सेट कंसिडर करते हैं, ठीक है, उन सभी को कंटेन करने वाला एक सेट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 3 सेट लिए, ठीक है, मैंने 3 सेट लिए, कंसिडर किए। अब वो सेट जो इन तीनों सेट को कंटेन करता हो, यानी जो इन तीनों सेट का सुपर सेट हो। सुपर सेट मतलब जो इन्हें कंटेन करता हो। ये आपके तीनों सेट जो इस सेट में होते हैं उसे आप कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे अब ये है, इसे नोट करते हैं यू से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो मेरा सेट यू है, अब देखिए 1 2 3 इसमें आ रहे हैं, यानी ये इसका सबसेट और ये इसका सुपर सेट। 4 5 6 यानी ये तीनों के तीनों सेट हैं, यू में कंटेन है। यानी जो सेट उन सभी सेटों को कंटेन करता है उसे आप कहते हैं यूनिवर्सल। अब उसे कहते हैं आप यूनिवर्सल सेट। अब देखिए, हालांकि ये भी क्या है, इन तीनों कंटेन कर रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, वो भी क्या कर रहे हैं, इन तीनों को कंटेन कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, इनका यूनिवर्सल सेट हो गया। ध्यान रखिए, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वो यूनिक नहीं होता है, नहीं खाली सिंगल ही नहीं होता है। ये भी क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, वो भी क्या है, इनका यूनिवर्सल सेट है। तो यानी जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो आपका यूनिक नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप बात कर रहे हो 2 पॉइंट्स इन 2
डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, आप कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे हो तो इसके केस में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन। उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी का सेट क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट होगा। तो जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इसके अंदर होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन है। जैसे आप बात करते हो जैसे आप बात कर लो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे आपने कुछ कंसिडर कर रखे हैं 4 - 7 आयोटा 5 + 11 आयोटा, यानी आपने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हुए हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है सी, x + आयोटा y, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये क्या बन जाएगा, इन सभी का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। कहने का मतलब है कि वो सेट जो आपके जो हमें गिवन सेट्स होते हैं उन सभी को कंटेन करता हो, यानी वो उनका होना चाहिए सुपर सेट, तो उन्हें आप कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसे आप डिनोट करते हैं यू से। सेकंड थिंग, यू यूनिक नहीं होता है। अब इनके लिए ये भी यू है, ये भी यू है, 12 तक ले लोगे वो भी क्या हो जाएगा, इन सब का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिक नहीं होता है यूनिवर्सल सेट आपका। उसके बाद आता है इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। कि इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए और बी आपके कोई दो रियल नंबर्स हैं और ए लेस देन बी है, ए छोटा है बी से, देन द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। इस सेट को आप क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे, ए कोमा बी। इसका मतलब है वो सभी रियल नंबर्स जो ए और बी के बीच में आते हों और ए और बी दोनों क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, उसे आप कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये ए, ये आपका बी हो। जैसे आपका मुझे इंटरवल है 2, 3 क्लोज इंटरवल है। इस क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, x such that 2 is less than x is less than equal to 3 and x belongs to r, यानी वो सभी रियल नंबर्स जो 2 और 3 के बीच में आते हैं और 2 और 3 भी आपके इंक्लूड हैं, तो उसे आप कहते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल वो क्या होगा आपका, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स लेस देन, इसमें क्या होगा, आपके ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। और जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, अगर इंक्लूड है तो डार्क आएगा, इंक्लूड नहीं है तो ए और बी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। जैसे -3, -2 है, कैसे लिखा जाएगा ये, x belongs to R such that -3 is less than x is less than -2। ये वो सभी रियल नंबर्स जो -3 और -2 के बीच में आते हैं और उसमें -3 और -2 आपका इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड वन, एक होता है
सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन तो होता है आपका ये, इसमें ए इंक्लूड नहीं होता, बिल्कुल होता है। और सेमी क्लोज होता है आपका ये हो गया आपका सेमी ओपन, और ये हो गया आपका सेमी क्लोज। इसमें तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b, और इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b। इसमें तो a इंक्लूड होगा और इसमें नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, जो ये नोटेशन है आपकी ओपन इंटरवल की, इसे आप लिखते हैं इस तरीके से, क्लोज में ये ब्रैकेट्स आएंगी, ओपन में ये ब्रैकेट आएंगी। इसको हम लिखते हैं इस तरीके से भी, ए बी, ये भी आपका ओपन इंटरवल ही कहलाता है। इसको ये है, इसे लिखेंगे ए बी, इसे लिखेंगे ए बी। तो ये आपके हैं इंटरवल्स, ठीक है। तो ये थी आपकी थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आर डी शर्मा के। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।